यस इंदु जी, ज्ञान के सत्र में, गीता सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। अपने पूरे आत्म जागृति परिवार की तरफ से आप आए और हमें गीता का ज्ञान दें। धन्यवाद प्रज्ञा जी। सभी गीता प्रेमियों को मेरा हृदय से नमन और श्रीमद् भगवद गीता के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। हम अब इस छठे अध्याय का पठन पाठन कर रहे हैं, है ना। तो इस अध्याय में अब तक हमने 18 श्लोकों तक हमने इसका पढ़ा था। तो इस अध्याय में अब तक हमने क्या देखा कि ध्यान और योग की साधना करने वाले जो साधक हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ना, कि किस तरह के आसन में बैठे, किस तरह उनका पोस्चर हो, ये उसके सारे नियमों का उसने पालन करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि आहार विहार चेष्टा सोना जागना, इन 5 चीजों में उनका क्या है कि युक्त होना चाहिए, यथा योग्य उनको इसको अपनाना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर मध्यम मार्ग हम अपना रहे, ना बहुत अधिक किसी भी चीज का, ना बहुत अधिक और ना बहुत कम, है ना। तो हमको युक्त, हमको हर एक चीज में क्या रहना है, युक्त हमको व्यवहार करना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से हम योग में आगे की आगे बढ़ते रहते हैं। और योग में जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो है चित्त, हमारा जो है शांत हो जाता है। और जब चित्त शांत हो जाता है तो ध्यान के द्वारा हम ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाते हैं। यही हमारा ध्येय है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे हम चलते हैं, 19वें श्लोक से हम आगे चलते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो योगी के चित्त को दीपक से उदाहरण दिया है कि योगी का चित्त कैसा है, एक दीपक के स्थान समान है। तो ये हम लेते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। तो यहाँ पर ये आया है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपना स्मृता। तो योग के अभ्यास करने वाले का जो योगी है, उसका मन जो है, जिसका मन ब्रह्म से एक रूप हो गया है, उसके चित्त की उपमा यहाँ पर दीपक के लौ से दी गई है। कि जैसे क्या उपमा दी गई है कि जैसे कोई वायु रहित स्थान में एक दीपक की लौ होती है, वो हमेशा स्थिर रहती है। हमने देखा है ना कि वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है। हम वैसे भी देखते हैं कि कहीं पर अगर वायु नहीं है तो अगर हम दीपक रखते हैं तो वो बिल्कुल चलायमान नहीं होती, इसकी लौ जो है स्थिर रहती है। घरों में भी हम देखते हैं, जैसे मंदिर में वगैरह में और कहीं पे भी हम पूजा कर रहे हैं तो दीपक अगर हमने जलाया है, तो अगर पंखा भी हमने तेज चलाया तो इसको हम क्या करते हैं, किसी शीशे के उससे या किसी उससे उसको ढक देते हैं, या इस तरह के उसके ऊपर जाली से ढक देते हैं, ताकि उसकी वायु का उसके ऊपर असर ना पड़े और उसकी लौ जो है वो स्थिर रहे। क्योंकि लौ स्थिर रहेगी तभी उसकी रोशनी चारों तरफ ठीक से फैलेगी। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि जो योगी का चित्त होता है, वो जो ब्रह्म के साथ मिल गया है, जो ब्रह्म के साथ एक रूप हो गया है, वो क्या है, वो बिल्कुल दीपक की लौ की तरह है। वो ऐसे स्थान की लौ जहां पर वो वायु रहित है। तो वास्तव में देखा जाए तो वायु रहित तो होती नहीं जगह, है ना। यहाँ पे शब्द आया निवातस्थो, जहां पर की वायु नहीं है। तो वैसे तो जनरल में हम देखते हैं वायु रहित नहीं है, वायु तो सब जगह है। लेकिन मतलब वायु हमको कैसे पता चलती है, वायु के वेग के द्वारा, वायु के स्पंदन के द्वारा हमको वायु का अनुभव होता है ना। जब जैसे हम धीरे धीरे वायु चलती है तो हम देखते हैं पेड़ों के पत्ते पौधे धीरे धीरे हिलते हैं, बहुत अच्छा, हमको भी सौम्य सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वही वायु जब तीव्र हो जाती है, तीव्र गति से चलती है तो आंधी आ जाती है ना। तो और बिल्कुल जब नहीं चलती, कई बार हमने देखा है कि वायु गर्मी के दिनों में बिल्कुल वायु नहीं चल रही, तो हमको बड़ा घुम सा लगता है कि ओहो कैसे वायु चल नहीं रही। तो ये वायु के स्पंदन से हमको पता चलता है कि वायु चल रही है कि नहीं। तो वायु तो वैसे सब जगह है। तो ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ऐसा चित्त है, यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य, जो योगी का चित्त है जो दीपक की लौ की तरह है, क्योंकि उसको वायु अगर वायु का वेग उस पर नहीं असर कर रहा तो वो उसकी लौ जो है स्थिर है। इसी तरह योगी का जो चित्त है वो बाहर की किसी भी परिस्थिति से चलायमान नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को क्या है, वश में कर लिया है ना। कोई भी परिस्थिति होगी वो अपने स्वरूप में दृढ़ता पूर्वक ही लगा रहेगा। तो ये यहाँ पे योगी की बात आई है। तो आगे इसमें शब्द आया निवातस्थो। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर वायु बिल्कुल नहीं चल रही वहां पर स्पंदित नहीं होता,
अब यहाँ पर ये प्रश्न एक उठता है कि यहाँ पे योगी के चित्त की जो उदाहरण दिया है दीपक से दिया है ना, दीपक की लौ से दिया है, तो यहाँ पर और भी तो उदाहरण दिए जा सकते थे ना, जो ऐसी चीजों का भी उदाहरण दे सकते थे जो कि बिल्कुल स्थिर है ना, जैसे पर्वत है, कोई पत्थर है, पहाड़ है, वो बिल्कुल स्थिर है। तो उनकी उदाहरण ना देकर दीपक की लौ से उदाहरण दिया गया है। तो कोई अगर बताना चाहे कि ऐसा क्यों कहा गया है ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो क्योंकि पर्वत तो देखो हमारा ना हमेशा से स्थिर है, वो तो कभी हिलता ही नहीं है। पर्वत का जो क्या है वो तो स्थिर है, उसका स्वभाव स्थिर रहना ही है। तो वो तो, और लेकिन जो दीपक की लौ है वो क्या है, वो तो चंचल है, स्वभाव से चंचल है, थोड़ी सी वायु से भी हमारी वो चलायमान हो जाती है। तो ऐसी वस्तु जो कि चलायमान हो जाती है उसको स्थिर करना मुश्किल है ना। पर्वत तो जो स्थिर है वो तो स्थिर ही रहेगा, लेकिन जो हमारा चित्त भी होता है, जो योगी का चित्त है, या उसके उदाहरण के साथ हम अपने को भी मान सकते हैं कि जो चित्त होता है वो बहुत चंचल है। थोड़ी सी भी बाहर की परिस्थिति का उसके ऊपर एकदम से प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे चंचल चित्त की उन्होंने जो उदाहरण दिया है वो दीपक की लौ के साथ बिल्कुल ठीक दिया है। और दूसरी बात इसमें एक और भी आ रही है कि जो दीपक की लौ है वो प्रकाशमान है, वो प्रकाशित है, वो अपना प्रकाश चारों ओर फैला रही है। और जो पर्वत है, जो पहाड़ है और जो स्थिर वस्तुएं हैं वो क्या है, वो प्रकाशमान नहीं है। तो प्रकाशमान वस्तु जब हमारा चित्त प्रकाशित है तो उस प्रकाशित चित्त के द्वारा ही हम क्या है, अंदर की ज्योति जब हमारी जल गई है तो उसके द्वारा ही हम ब्रह्म को अच्छे से उसका दर्शन कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है ना कि कोई रोशनी होगी तभी हम अंधकार में भी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे अंदर की ज्योति है जो हमको बाहरी चीजों से हटाकर अंदर की ओर हमको ले जाती है, जो वास्तविक प्रकाश की तरफ हमने बढ़ना है वहां पर हमको पहुंचाती है। तो इसी तरह हमने देखा है, महात्मा बुद्ध भी कहते हैं और हमारे महर्षि पत्री जी भी यही कहते हैं, आपो दीपो भव। जो हमको अपने अंदर का दीपक है वो हमने स्वयं ही जलाना है और अपने आप ही हमने उसकी रोशनी से आगे बढ़ना है, अंदर ध्यान में डूबना है और आगे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर यही बात, इसीलिए उन्होंने जो है योगी के चित्त की उपमा जो दी है दीपक की लौ से दी है। तो इसी तरह का एक श्लोक चौथे अध्याय के 27वां श्लोक भी इसी तरह का आया था। उसमें शब्द आया था ज्ञान दीपते। तो ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित दीपक की बात वहां पर आई थी। तो ये हमको हमको भी अपने जो दीपक की लौ है, जो हमारा चित्त है, उसको बाहर की वृत्तियों से हटाकर उसको हमेशा हमको क्या करना है, शांत रखना है कि लौ हमारी चलायमान ना हो किसी भी परिस्थिति में, और वो जलती रहे। तो ये हमने यहाँ पे इस श्लोक में देखा। अब हम आगे देखते हैं 20वां श्लोक। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्ति पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तो अब आगे यहाँ पर जो बात आ रही है धारणा और ध्यान की बात आई है कि आगे अब वो तो ज्योति तो उसकी जल गई, उसने ब्रह्म का स्वरूप में एक स्थिर भी हो गया। तो अब आगे ध्यान और धारणा को हम थोड़ा सा समझते हैं। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान और धारणा के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो ध्यान के पहले क्या होता है, ध्यान के पहले धारणा होती है, धारणा ही जो बाद में ध्यान का रूप धारण कर लेती है। तो धारणा में क्या होता है कि हमारी सारी वृत्तियों को मिटा के एक ही प्रत्यय पे हम जो है ध्यान लगाते हैं। तो स्वरूप के सिवाय हम दूसरे पे ध्यान नहीं लगाते, तो हमारी क्या हो जाती है, एकाग्रता हो जाती है, उसकी तरफ हम एकाग्रता से देखते हैं और सारा कंसंट्रेशन उसी में देते हैं। जैसे उसमें कोई भी प्रत्यय हो सकता है, जैसे कई लोग क्या है कि ओम के नाम पे ध्यान को लगाते हैं, कई लोग शिवोहम पे ध्यान लगाते हैं, या कोई लोग किसी और मंत्र पे भी ध्यान लगाते हैं। तो यहाँ पर हम किस पे ध्यान लगा रहे हैं, हम अपनी सांसों पे ध्यान लगा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि उसकी तरफ ही हम एकाग्र हो जाते हैं। तो एकाग्रता जो है वो ध्यान में बहुत ही आवश्यक है। तो हमने इसका एग्जाम्पल हमने महाभारत में भी देखते हैं एकाग्रता का, कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार सब पांडवों को शिक्षा देते थे वो धनुर्विद्या की, तो उन्होंने सबसे पूछा था, एक पक्षी को पक्षी बनाकर और एक पेड़ पे रख दिया दूर,
तो पूछा कि आप, सबको बुलाया तो सबसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं। तो सबने कहा, कोई किसी ने कहा हम पेड़ भी देख रहे हैं, किसी ने कहा हम पक्षी देख रहे हैं, सबने अलग अलग बातें बताई। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उससे भी पूछा गया कि आप क्या देख रहे हो। तो उसने कहा कि मैं तो गुरुदेव सिर्फ पक्षी की आंख ही देख रहा हूँ, है ना। तो ये उसकी एकाग्रता की बात है कि वो, जब हम किसी चीज से फोकस होते हैं तो हम उसको पाने का बहुत प्रयत्न भी करते हैं और हमारा ध्यान उसी पे होता है तो हम उसको पा भी लेते हैं। तो कंसंट्रेशन हमारा जो है वो बहुत जरूरी है। तो इसी कंसंट्रेशन को क्या कहा जाता है, इसी कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को धारणा कहा जाता है। क्योंकि जब हमारा आसन स्थिर है, क्योंकि धारणा, एकाग्रता के लिए सबसे पहले हमने अभी पहले भी पढ़ा कि क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। जब आसन स्थिर होगा, हम ध्यान स्थिर होके बैठे हैं, हमारा कोई चित्त वृत्ति आ नहीं रही है, जो आ भी रही है उस पर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, उसको जाने दे रहे हैं, एकाग्रता हमारी सिर्फ सांसों पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान एकाग्र हो जाएगा। तो ये धारणा जो होती है, जब हम स्थिरता से बैठ गए हैं, एकाग्र हो गए हैं, तो यही हमारा, जब कॉन्टिन्यूसली एकाग्रता रहती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ध्यान कहते हैं। क्यों, इसी ध्यान के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई भी विचारों का अवरोध नहीं होता। तो अब यहाँ पर ध्यान में तीन बातें आती हैं कि तीन वस्तुओं का हमने देखते हैं कि एक तो ध्याता है जो ध्यान कर रहा है ना, और एक ध्यान हो रहा है, और एक है ध्येय जिसका हम ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान के द्वारा ही हम ध्येय को पाते हैं। जो हमारा उद्देश्य है, ब्रह्म जो हमारा उद्देश्य है, जिसमें हमको एक रास्ता प्राप्त करनी है, उसको पाने के लिए हमको क्या है, हम ध्यान को करते हैं। तो ये जो ध्यान होता है, जब बहुत ही एकाग्रचित हो जाते हैं हम, जब ध्यान की उच्च अवस्था पहुंच जाती है, तो हमारी जो है चित्त भी हमारा जो होता है वो शांत हो जाता है। वो कौन सी अवस्था आ जाती है उसकी, निरुद्धम। ये देखो यहाँ पे आया हुआ है, निरुद्धम योग सेवया। तो मैंने पहले भी आपको पिछली बार भी बताया था कि चित्त की हमारी 5 अवस्थाएं होती हैं, है ना, बताया था। तो उसमें जो चरम सीमा की एकाग्र और निरुद्ध बताया था। तो जो सबसे ऊंची की अवस्था है वो निरुद्ध अवस्था ही है, जिसमें कि हमको बिल्कुल अपने चित्त का भी ध्यान नहीं रहता, एक ऐसी शांति आ जाती है, एक ऐसा सुख मिल जाता है जो कि किसी भी संसार के संबंध से मिलना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में क्या होता है, जो हमारा चित्त है वो भी शांत हो जाता है। चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि उसमें कोई वृत्ति नहीं है और वो ब्रह्म से एकाकार हो गया है। तो यहाँ पर भी ये शब्द आया है कि यत्रो उप यत्र उपमते चित्तम। तो जो चित्त भी है उपराम को प्राप्त हो जाता है, उपराम को प्राप्त हो जाता है, यानी बिल्कुल उसका भी कोई अस्तित्व जैसे है वो नहीं रहता, क्योंकि उसको संसार की किसी भी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं रहा, है ना। और एक बात ये भी है कि जो चित्त है हमारे प्रकृति के द्वारा बने शरीर का है, और जो हम जिसका स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं वो क्या है, वो तो चेतन है ना। और हमारी आत्मा भी क्या है, हमारी आत्मा भी चेतन है। तो जो चित्त है वो तो चेतन में नहीं मिल सकता ना, दो जो एक जैसी की चीज होंगी वही आपस में मिलेंगी। तो जित चित्त का काम भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो गया और वो उपराम हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो जब चित्त का अपराम हो जाता है तो उसका चित्त से भी संबंध विच्छेद हो जाता है एक तरह से। तो वो केवल जो उसको जो संतुष्टि किसमें मिलती है, केवल स्वरूप की पाने में ही, स्वरूप के साथ एकत्व हो जाने पर ही उसको जो है संतुष्टि मिल जाती है। वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है क्योंकि उसका और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं रहा, वो सिर्फ ब्रह्म में ही लीन हो गया। तो यहाँ पर शब्द भी आया है, पश्यन आत्मनि तुष्यति। जब वो स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो वो संतुष्ट हो जाता है, अपने अपने आप को बिल्कुल वो संतुष्ट समझता है, उसके लिए और कोई चीज पाना रह ही नहीं जाता। और जनरली भी हम देखते हैं, संसार में भी हम देखते हैं ना, कि जैसे किसी चीज को पाने की बहुत अभिलाषा होती है तो हम उसके लिए बहुत एफर्ट भी करते हैं, है ना। और जब वो चीज हमको मिल जाती है तो हमको बड़ा संतोष मिलता है, हम बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि चलो हमने मेहनत करी या जैसे भी हमको ये चीज मिल गई। तो इसी तरह जो है, जो योगी भी है अपने ध्येय के स्वरूप को पाने के लिए वो चेष्टा कर रहे हैं, सारा कुछ वो ध्यान लगा के क्या कर रहा है ना। उसका उद्देश्य तो ब्रह्म में लीन होना ही है। तो जब उस स्वरूप का उसको अनुभव हो जाता है, वो एक रूप हो जाता है, तो उसको बिल्कुल
संतुष्ट हो जाता है, उसको संतुष्टि मिल जाती है। तो इस श्लोक का सार यही है कि जो अपने अंदर है ना, अपने द्वारा ही अपने अंदर आत्मा की अनुभूति कर लेता है, अपनी अनुभूति कर लेता है, तो वो बिल्कुल बाहर की किसी भी उसमें कोई आसक्ति उसकी नहीं रह जाती, और चित्त भी उसका अलग हो जाता है। जब हम जैसे हम मानते हैं ना कि ध्यान में भी क्या होता है, ध्यान के बाद एक हम शून्यता का अनुभव करते हैं, जो ऊपर की स्थिति हो जाती है, जो समाधि की स्थिति हो जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ भी, हमको ध्यान नहीं रहता कि हम है या नहीं है। सांसों का भी ऐसे ध्यान होता है कि सांस भी शायद चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक अवेयरनेस अंदर से, चेतनता है, लेकिन हम शून्यता का अनुभव करते हैं। तो इसी को हमारे डॉक्टर सौरभ सर हमको ये भी बताते हैं कि जैसे हम जब आसन में बैठे हैं और स्थिर हो गए हैं, तो हम क्या है, हम रिलैक्स हो गए हैं, पूरी हम बाहर की उससे कट ऑफ हो गए, रिलैक्स हो गए हैं, तो उसको अल्फा स्टेट कहते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमको ये समझाया हुआ है ना। तो बीटा स्टेट तो क्या है, जब हम संसार के काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारी बीटा स्टेट है। और जब हम रिलैक्स कर रहे हैं, हमने आसन स्थित कर लिया, ध्यान की तरफ बैठ के, तो हम रिलैक्स है। इसीलिए हम क्या करते हैं, म्यूजिक का भी उपयोग करते हैं। म्यूजिक जब हम चलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाता है। तो हम, ये तो अल्फा स्टेट है। उसके बाद आती है थीटा। थीटा में क्या होता है कि आप ध्यान में धारणा, एकाग्रता आपकी आ गई है, आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, और उसमें आपको बहुत से अनुभव भी होते हैं। थीटा में जो होते हैं अनुभव होते हैं। और उसके बाद जो स्टेट आती है डेल्टा, वो हमारी वास्तविक ध्यान की स्टेट है, समाधि की स्टेट है, जिसमें कि हम अपना भी, अपने आप को भी भूल जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। तो वही योगी का यहाँ पे बताया गया कि वो डेल्टा स्टेट में, जैसे कि उसने शून्य स्टेट में आ गया, उसका चित्त भी हट गया, सारी प्रवृत्तियां हट गई, सब कुछ उसने, जैसे होता है कि सब कुछ पा लिया। उसको ब्रह्म का जब स्वरूप का दर्शन हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है जो मैंने पाना था वो मैंने पा लिया, अब कुछ भी पाना मेरे लिए शेष नहीं है। तो परम शांति का अनुभव करता है। तो ऐसे ही वस्तु उन्होंने कहा गया यहाँ पर। और वैसे भी ये देखा जाए तो, क्योंकि आत्मा हमारी चेतन है ना, और जो ब्रह्म का हम करें कॉस्मिक एनर्जी, वो भी चेतन है। तो जो समान स्वभाव की वस्तु है, उन्हीं का ही आपस में मिलन हो सकता है ना। साइंस में भी हम देखते हैं कि लिक्विड है, तो लिक्विड के साथ हम जब मिलाते हैं तो एकदम से घुल जाते हैं। कोई भी लिक्विड हो, जैसे दूध में अभी हम पानी मिलाए तो वो दूध जैसे ही हो जाएगा, लिक्विड का ऐसा हो जाएगा। और गैस का गैस के साथ संबंध होएगा। कभी तो पोल्यूशन होता है, जैसे ऑक्सीजन में हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऐसी गैसें मिल जाती हैं, तो एक जैसे एक रूप हो जाती है। तो इसी तरह जो हमारी आत्मा है, वो भी क्या है, वो चेतन है ना। और ब्रह्म भी क्या है, चेतन है। तो चेतन का चेतन के साथ ही मिलन हो सकता है। तो इसलिए हम भूल कहाँ करते हैं, हम शरीर को अपना मान लेते हैं। तो वास्तव में हम, हमारा मिलन किससे, हमारा तो चेतन का चेतन से ही होगा। तो यहीं पर इस श्लोक का ये बहुत ही अच्छा बताया है। जो दूसरी लाइन में आया है, आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, यानी आत्मनम, आत्मा से, आत्मानम, आत्मा को देखते हुए, पश्यन मतलब देखते हुए, आत्मनि आत्मा में, तुष्यति संतुष्ट हो जाती है। तुष्ट मतलब संतुष्ट हो जाती है। तो यही हमने देखा है कि आत्मा अपने द्वारा अपने को, अपने में, अपने द्वारा अपने को देखते हुए हम आत्मा में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो यही उसका यहाँ पर इस श्लोक में सार बताया गया। तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद 21वां श्लोक लेते हैं। तो ये भी बताया कि अब इसमें पिछले श्लोक में जैसे बताया 20वें में कि संतोष का अनुभव हो जाता है, तो और भी क्या होता है ना, योगी को और भी तो कुछ होता होगा। इतना उसने ब्रह्म के स्वरूप को से एकत्व हो गया, ब्रह्म के स्वरूप में लीन हो, तो और भी होता होगा। तो ये आगे के श्लोक में उन्होंने बताया है। सुखमात्यंतिकम यतद बुद्धिर गाह्यमतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। तो यहाँ पर आया है सुख मात्यंतिकम यता। तो जो ध्यान योगी है, जब वो, उसने ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कर लिए है ना, अपने द्वारा अपने में उसने दर्शन कर लिए, तो जो वो बहुत सुख का अनुभव करता है, बहुत शांति का अनुभव करता है। हम भी देखते हैं ना, जब हमारा ध्यान बहुत अच्छा हो जाता है, शून्यता की स्थिति में आ जाते हैं, तो हम ऐसी शांति अनुभव करते हैं
जो बाहर हमको कहीं भी नहीं मिल सकती, और वो सुख भी हमको कहीं नहीं मिल सकता। बाहर की जितनी भी संसारिक वस्तुएं हो, चाहे वो कितनी लग्जरी की आइटम्स हो, चाहे जितनी मर्जी भोग के पदार्थ हो, जितना मर्जी सुख सुविधा हो, लेकिन जो ये सुख है जो हमारा अंदर से निकल के आ रहा है, वो सुख बाहर की किसी भी वस्तुओं में नहीं मिल सकता। क्योंकि ये सुख जो हमारा अंदर से आ रहा है, ये तीनों गुणों से अतीत है। जो बाहर की वस्तुएं तो हमने देखा था ना, ये जो प्रकृति है सारी, ये क्या है, शरीर भी हमारा प्रकृति में ही आता है, ये सारे त्रिगुणात्मक है, तामसिक राजसिक सात्विक, है ना। तो ये तो सब क्या है, त्रिगुणात्मक है। लेकिन जो हमारा अंदर का सुख आ रहा है वो क्या है, गुणातीत है, वो गुणों से निर्गुण है, वो गुणों से बहुत ही परे है। तो हम यहाँ पे उसको आत्यांतिक सुख कहा गया है। तो ये जो आत्यांतिक सुख है, ये सात्विक सुख से भी अधिक है। सात्विक सुख में तो क्या है कि सात्विक सुख में हम क्या, हमारी बुद्धि सात्विक उसमें काम करने लग जाती है। हम सात्विक लोगों से मिलते हैं, हम सात्विक व्यवहार करते हैं, सात्विक हमारा खान पान हो जाता है ना। तो ये सात्विक सुख है हमारा। लेकिन जो परमात्मा के साथ मिलने का सुख है, वो इससे भी कहीं अधिक बढ़कर है। क्योंकि ये जो सात्विक सुख है, इसके साथ भी हमारा वियोग हो जाएगा। जब हम नहीं उनसे मिल रहे तो ठीक है, हम अपने अंदर से सात्विक भाव में रह रहे हैं, लेकिन पूरी तरह उसमें मिले हुए नहीं है। तो ये आंतरिक सुख जो है, ये सात्विक सुख से भी बहुत ऊंचा है। तो ये यहाँ पर कहा गया है। और क्योंकि ये सुख हमारे अंदर से अपने आप निकल रहा है ना, हमारा, और ये जो हमारा अनुभव है, ये हमारा ही अनुभव है, किसी और का। क्योंकि हम वैसे भी देखते हैं ध्यान में सब अपने अपने अनुभव सुनाते हैं, है ना। तो सभी के अपने अपना अनुभव है, और सभी का अनुभव कई बार ऐसा होता है कि जो हम अनुभव कर रहे हैं वो हम शब्दों के द्वारा बता भी नहीं सकते। तो इस सुख का भी ऐसा ही है कि हम जो है, ये अनुभव के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। तो आगे इसमें आया है अतीन्द्रियम। तो ये वाला जो सुख है, ये इंद्रियों के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इंद्रियों के द्वारा कौन सा सुख प्राप्त होता है, जो राजस सुख है। जो राजस सुख क्या होता है कि हम तरह तरह की इंद्रियों के द्वारा हम पदार्थों की और की हमको पता चलता है, हम उस तरफ को दौड़ते हैं। राजसिक सुख है, हम बहुत काम करते हैं, अपना साधन जुड़ाते हैं, संसार की वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। ये सब क्या है, ये राजसिक सुख है। तो ये वाली सुख में भी क्या है, पराधीनता इस सुख में। क्योंकि हमको वो वस्तु मिलेगी तब हमको सुख मिलेगा, है ना। और उस वस्तु के लिए हम बहुत इतना प्रयत्न भी करेंगे, और वो वस्तु भी क्या है, जब तक वो वस्तु रहेगी तब तक सुख है। और फिर वो तो रहने वाली है नहीं, है ना। तो शाश्वत तो है नहीं, शाश्वत तो एक ब्रह्म ही है, शाश्वत एक आत्मा ही है। तो जितनी भी संसारिक वस्तुएं हैं, उनका जो सुख होता है वो टेम्परेरी होता है। तो जो हमारा सुख यहाँ पर बताया गया है, आत्यांतिक सुख है, वो जो है वो हमारा इससे भी बढ़कर है। अब एक तीसरा यहाँ पर आया है बुद्धिग्राह्यम, है ना। बुद्धिग्राह्यम क्या है, ऐसा सुख जिसमें कि बुद्धि का विनाश हो रहा है। कैसा सुख, वो कौन सा सुख है, वो तामसिक युग है। तामसिक सुख में क्या होता है, आलस, है ना, आलस, प्रमाद, बिना समय की निद्रा, ये सब क्या है, ये तामसिक सुख है। क्यों, हमको ऐसे ही लेटे में आलस आ रहा है, कोई काम करने को जी नहीं कर रहा, पर हमको सुख की अनुभूति हो रही है। तो ये बुद्धि का ह्रास करने वाला, बुद्धि का ग्रहण करने वाला जो सुख है, ये तो खैर, ये सुख के आगे तो राजसी और सात्विक ये सुख इससे बेहतर है। तो आंत्यातिक सुख तो खैर इससे बहुत ही ऊपर की वस्तु है। तो ये जो है, ये हमको हमारा जो सुख है, ये यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सुख है, किसी भी सब तरह के सुखों से, तामस राजस सात्विक सब सुखों से बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही गुणातीत है। तो ये वाले सुख को योगी जो है, वो उसको ये वाला सुख जब एक बार मिल जाता है, तो उसके लिए और सुखों की कोई कामना उसके लिए रह ही नहीं जाती, क्योंकि ये सर्वोपरि सुख है। तो उसकी दूसरी लाइन में अब आ रहा है, वेति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वता, है ना। तो जब इसमें आए कि ध्यान योगी जो है, हमने वो सुख का अनुभव कर रहा है, तो वो विचलित नहीं होता। उसका सुख जो है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। क्योंकि जो दूसरे सुख होते हैं वो तो हट भी सकते हैं,
लेकिन ठीक है। ये वाला जो सुख है उसने जो प्राप्त कर लिया वो हमेशा रहेगा। हम ऐसा भी मानते हैं ना कि जैसे एक बार जो बहुत अच्छा हमको अनुभव हो गया तो हमें उसके अनुभव की याद हमेशा रहती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपका ध्यान नहीं लग रहा तो आप अच्छे वाले जो आपका बहुत अच्छा अनुभव हुआ तो आप उसको याद कीजिए, तो आपका ध्यान फिर अच्छे से लगेगा, है ना। तो ये वाला जो सुख है, ये तात्विक जो सुख है, तत्व को हमने जान लिया, ये कभी भी विचलित नहीं होता, कभी भी हटता नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा अपना सुख है ना। हमने अपने आप से, हमारे अंदर से निकल के आ रहा है। तो इसलिए परमात्मा के साथ कोई दूरी भी नहीं है, हमने ब्रह्म के साथ अपनी एक समानता बना ली है। तो ये वाला जो सुख है वो केवल हमारा सुख होता है, हम अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है, और ये हमेशा कभी भी चलायमान नहीं होता, कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही रहता है, कभी भी घटता नहीं है। तो अब आगे के श्लोक में आया है कि जब ध्यान योगी ने का सुख जो है वो चलायमान नहीं हो रहा, तो इसका क्या कारण है, इसका कोई कारण भी तो होगा ना। तो ये आगे आ रहा है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणापपि विचाल्यते। तो यहाँ पे आया है कि यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गरुणाप गरुणापि विचाल्यत। जो विचलित होने का एक तो कारण ये होता है कि कहीं से लाभ हमको मिल रहा है। अब यहाँ पे मिल रहा है कि अगर हमको देखो ऐसा होता है कि कहीं लाभ हमको अधिक होगा तो विचलित होने का चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को एक जगह पर 100 रुपए मिल रहे हैं 1 घंटा काम करने के, है ना, और दूसरी जगह पे उसको वही 1 घंटे काम करने के उसको 500 रुपए मिल रहे हैं, तो क्या होगा, वो विचलित हो सकता है। उसको ये लगेगा कि दूसरी जगह मुझे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो मैं वहां पे काम करूं। लेकिन, है ना, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई ये जो लाभ उसको मिला है वो कहीं और इससे ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं नहीं है। है। तो ये लाभ की ही स्थिति है। तो और ये जो सुख है वो हमें सारे सुखों से जो लाभ के द्वारा उसको जो लाभ मिलेगा उसके द्वारा भी तो वो क्या होएगा, वो सुख की प्राप्ति ही करना चाहेगा ना। कोई भी हम काम करते हैं उससे हमको क्या है, हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ पे योगी को जो है वो सुख की प्राप्ति अपने आप से ही हो रही है। तो वो ये वाले सुख की प्राप्ति के लिए वो विचलित नहीं होता, कभी भी ध्यान को किसी और चीज के लिए जो है वो छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अब जो उसने स्वरूप का आनंद ले लिया, आनंद प्राप्त कर लिया, उसको कोई कहे कि ये दूसरे मार्ग पर चल तेरे को और अच्छा मिलेगा, लेकिन वो जानता है कि इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। जब उसने अपने स्वरूप का पता कर लिया, उसमें एक रस हो गया, तो इससे अच्छा सुख उसको, इससे अच्छी शांति कहीं भी मिल नहीं सकती, नहीं। क्योंकि यही सच्चा सुख है। तो इसके बाद भी उसके विचलित होने का दूसरा एक ये भी कारण हो सकता है कि जो वो जो अगर वो जा रहे हैं कहीं पे और अगर उसको ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन उसको इसलिए भी विचलित हो जाता है कि वहां पर उसको जान का खतरा है। मान लीजिए कोई इंसान कहीं काम करना चाहता है, उसको कहें कि वहां पे तुम्हारे को इतने पैसे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, तो लेकिन प्राणों का खतरा है, तो वहां पर वो क्या होगा, वो काम वो नहीं करेगा। तो इस तरह जो बाहर की स्थितियों में के कारण भी वो उस जगह को वो छोड़ देता है ना, वहां पे काम नहीं करेगा। तो लेकिन जो इसी तरह जो योगी है उसको भी जो क्या आत्यंतिक सुख जो है वो मिल गया है, तो कोई भी बाहर के जो दुख से है वो विचलित नहीं होगा। कि बाहर के दुख के द्वारा हम विचलित हो जाते हैं, जो हमारा चित्त है वो बहुत बारी सुख और दुख दोनों में चलायमान हो जाता है। लेकिन जो योगी है, जो वास्तविक में जिसने योग में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वो क्या है, वो विचलित नहीं होगा। और किसी तरह का भी उसको दुख आए, कोई भी कष्ट आए, कोई परिस्थिति आए, तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल चलायमान नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या है, अपने को उसको पता चल गया। क्योंकि कि जो भी दुख आ रहे हैं वो तो किस में आ रहे हैं, शरीर में आ रहे हैं ना, जो जितनी भी इंद्रियों में, बुद्धि में, चित्त में, शरीर में, इसमें आ रहे हैं। और शरीर तो हम है नहीं, उसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया। तो वो जितने भी दुख भी आते हैं तो उसमें वो चलायमान नहीं होता, क्योंकि जो उसने अंदर का सुख प्राप्त कर लिया है और उसको पता है कि जो भी दुख आएंगे
वो शरीर को आ रहे हैं। मैं तो शरीर हूं नहीं हूं, मैं नश्वर, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो नश्वर नहीं हूं, मैं तो शाश्वत हूँ। जो भी कष्ट आएंगे तो वो उनको भी आराम से सह लेता है, उसको कोई कष्ट नहीं होता। तो इसी का यहाँ पर ये बताया गया। और क्योंकि उसने क्या है, उसने शाश्वत एक जो ब्रह्म है उसको उसका ज्ञान हो गया है, उसके स्वरूप का दर्शन उसने कर लिया। तो और वैसे भी हम देखते हैं कि सभी साधनों के द्वारा जो होते हैं, चाहे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किसी भी साधन से जो है, जो मेन ध्येय क्या है, ब्रह्म के साथ एक रूप होना ही मेन हमारा ध्येय है। तो उसको उसने पहले ही प्राप्त कर लिया है। तो इसी तरह सुख की प्राप्ति के लिए और क्या होना होता है कि हमको दुख संयोग के साथ वियोग होना पड़ता है। यही अगले श्लोक में बताया गया है। ले लें क्या अगला श्लोक, है ना। तो 23वां श्लोक हम यहाँ पे लेते हैं। हमने 20, 21 और 22 में जो लिया है योग के लाभ की जानकारी, हमको तीनों श्लोकों में दी है कि हम जब योग करते हैं तो उससे क्या हमको लाभ हो रहे हैं, क्या हमको ऐसा मिल रहा है कि हम योग करें, हम ध्यान करें, क्या हमको ऐसा मिल रहा है। तो ये हमने सारा देखा अभी कि क्या है, हमको सुख ऐसा मिल रहा है जो शाश्वत सुख हमको प्राप्त होता है, और वो सुख हमको मिल रहा है जो हमको कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो आगे के श्लोक में ये बताया गया है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संचित्यतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा। तो यहाँ पर ये बताया है कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जब हम दुख रूप संसार के साथ अपना जो है जो संबंध बना लेते हैं, तो उसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, दुख संयोग। दुख संयोग क्या है, दुखों के साथ ही एक तरह का हम संयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो संसार है वो तो दुखालय है ना, वो तो हमेशा दुख ही देगा। जिसको हम सुख समझते हैं, जो हम संसार की वस्तुओं के साथ अपना संबंध बनाते हैं, उनके साथ आसक्ति करते हैं, सब उसका आखिर में जाकर क्या है, आखिर में जाके दुख ही मिलता है। तो इसी को यहाँ पे दुख संयोग कहा गया है। तो यह दुख संयोग योग नहीं है, इसको हम ऐसा नहीं कोई ये माने कि ये संयोग हम इसको मान रहे हैं तो ये योग है, ये योग नहीं है। क्योंकि संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता है तो दुख संयोग होता है ना, और उसका कभी वियोग नहीं होता। जो हमारा योग है, हमारा जो हमने योग का ध्यान की वो करी है, तो वो उसके साथ तो हमारा कभी भी वियोग नहीं होता। और जो दुख संयोग है उसके साथ तो जो संसार है, तो उसके साथ तो हमारा क्या होता है, वियोग हो जाता है। तो इस जब हम दुख संयोग के साथ वियोग करते हैं तो कोई हमारा योग होगा, तब हम वास्तविक योग की प्राप्ति हमको तब होगी। अर्थात इसका ये इस तरह समझे कि स्वरूप के साथ हमारा जो है वो ही नित्य योग है हमारा, और उसकी अनुभूति जब हमें हो जाती है तो ये नित्य योग हो जाता है। तभी हमारा योग जो होता है सफल होता है, जब हमको संसारिक जो हमारे संयोग है उसके साथ हमारा वियोग होगा, तभी हमको दूसरा योग घटेगा, तभी हम ब्रह्म की ओर बढ़ सकेंगे, तभी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकेंगे। तो संयोग उसके साथ, और वैसे भी हम देखते हैं कि संयोग उसके साथ होते हैं जिसके साथ कि हमारा वियोग होने ही वाला है। हम वैसे भी कहते हैं ना कि किसी को हम मिलते हैं तो हम कहते हैं संयोग से मिल गया। हमको कभी कभी हम ऐसे भी कहते हैं। तो संयोग जो है वो हमेशा से हमारे साथ रहने वाला नहीं है, उसके साथ तो वियोग होना ही है, जुड़ा। तो हाँ जी, जो जुड़ाव है उसके साथ तो वियोग होना ही है। इसलिए जो संसार के एक दूसरे के साथ या संसार के पदार्थों के साथ जो संयोग है, वो परमात्मा, वो असली योग नहीं है। असली योग कौन सा है, वही है जो हमारा परमात्मा के साथ है ना। संसार का योग हमको नहीं करना है। संसार के साथ तो हमारे, हमने देखा है सब कुछ नश्वर है, और हम शाश्वत क्या है, आत्मा है, तो आत्मा का परमात्मा के साथ ही मिलन होगा। तो हमको भी ऐसा मानना चाहिए कि जो हमको संसार के साथ योग करना है, और योग किसके साथ करना है, परमात्मा के साथ। लेकिन हम यही भी अज्ञान हमारे आ जाता है आड़े,
और यही हम भूल कर लेते हैं कि जो हम जो है संसार की वस्तुओं के साथ, और सब संसार क्या, सबसे पहले शरीर, अपने शरीर के साथ भी हम संबंध बना लेते हैं। अपने आप को क्या समझने लग जाते हैं कि हम शरीर है, जो दुख आ रहा है सुख आ रहा है हमको ही आ रहा है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है ना। हम शरीर को ही अपना मानने लग जाते हैं, तो ये हम यहाँ पे भूल करते हैं। और और जितनी भी वृत्तियां, जो योग क्या है, योग हमको, हम पतंजलि में भी देखते हैं कि पतंजलि में भी पतंजलि महाराज ने भी अपने योग सूत्रों में यही कहा है कि चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। योगश चित्त वृत्ति निरोधा, है ना। तो जितनी भी चित्त वृत्तियों का हम जब निरोध करते हैं, और दृष्टा के रूप में हम जब रहते हैं, सिर्फ दृष्टा के रूप में हम देखते हैं अपने आप को कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं उसके अंदर एक चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ जो शरीर से बिल्कुल अलग है, जो कभी, जिसका नाश नहीं होता, जिसको कभी कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, है ना। हम यही तो देखते हैं, और स्वरूप में स्थिति जो हो जाती है उसको ही असली योग कहा गया है। तो यहाँ पे आगे भी आ रहा है, सनिश्चयन योग तत्व योगो निर्वन्न चेतसा, है ना। तो आगे भी ये कहा गया है कि हमको योग कैसे करना है, योग हमको निश्चय के साथ करना है, दृढ़ निश्चय के साथ जब हम आगे योग करते हैं, तब हमको जो होती है ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तब हमारी चेतना उस हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो चेतना है अपर कॉन्शियसनेस से तभी जुड़ेगी जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है, और बिना उकताए हुए, बिना ये सोचे हुए कि मैं तो इतना योग कर रहा हूँ, इतना ध्यान कर रहा हूँ, मुझे प्राप्ति नहीं हो रही। कई बार हम ऐसे भी मान लेते हैं ना, कई बार हमने सुना है कि कहते हैं कि हमको अनुभव नहीं हो रहे, हम तो इतना ध्यान करने। तो ये नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, हमको अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, है ना। समय बहुत लग रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है। तो समय तो क्या है, हमको ऐसे सोचना चाहिए कि ऐसा भाव हृदय में रखना चाहिए कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम इस मार्ग में, इस जन्म में आ गए। न जाने कितने जन्म हमने ऐसे ही गंवाए हैं, और ना जाने कितने जन्म और हमारे हैं। तो हम अभी से इस मार्ग पर चले, ताकि हम आगे वाले जन्मों में हम कभी ना कभी तो उसको पा ही लेंगे, है ना। तो ये हमको सोचना चाहिए। और जो हम जो इस तरह सोचते हैं, जो उगता जाता है, वो तो क्या हो जाएगा, योग भ्रष्ट हो जाएगा। उसका योग कभी घटेगा ही नहीं। जो थोड़े दिन करा, थोड़े दिन नहीं करा, निश्चयात्मक बुद्धि से उसने नहीं करा, दृढ़ निश्चय करा नहीं। देखो ये भी कहा जाता है कि चाहे सुख हो दुख हो, आपको अगर ध्यान करना है तो आपको करना ही चाहिए, है ना। नियम पूर्वक थोड़ा समय के लिए आपको ध्यान करना है। जो अभ्यास छोड़ देंगे वो तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। किसी भी हम चीज के लिए हम देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो तभी हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमको इन सब चीजों का जो है हमको ध्यान रखना है, हमको जो है प्रसन्न चित्त होकर योग करना है, आत्म संयमी होकर योग करना है। जितने उन्होंने देखो नियम बताए गए हैं, उन नियमों का पालन करना है। तो जब हम नियमों का पालन करेंगे, योग में अच्छे से आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप हम अपने ध्येय तक पहुंचेंगे। इसमें कोई रोक नहीं सकता। और जो हमारे अनुभव है, जो अपने हमको अंदर से सुख की प्राप्ति हो रही है, तो उसका तो कोई कहना नहीं है, कोई मतलब उसका कोई दूसरा, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है ना। तो ये हमको आगे सोचना है, और इसी तरह हमको आगे बढ़ना है। तो आगे कहें तो प्रज्ञा जी, मेरे ख्याल अगला से हाँ, अब लेंगे हो क्या जी? गया। अभी रुक, हाँ छोड़ देते हैं, एक्सपीरियंस ले लेंगे या क्वेश्चन आंसर कोई हाँ जी, गीता से संबंधित या कुछ है ना, हाँ जी, ठीक है। 23 श्लोक है तक ना। हो गया, अगली बार अगले से ले लेंगे। हाँ, तो आज हमारे 6 चैप्टर के 5 श्लोक 23 हुए हैं। श्लोक तक हो गया हमारा, 23, हाँ 5 श्लोक, 23। 23 श्लोक तक हो गया, तो हाँ जी, 24 से आगे चलेगा। हाँ जी, तो इतना सुंदरता से आपने बताया, भाव भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुन करके बड़ा आनंद आ रहा है कि आपने, अब कोई अगर गीता से संबंधित जितना चैप्टर सुने हैं, कोई अगर बताना चाहता है तो अपने हैंड रेज करे, हाँ जी, या अपने अपने भाव विचार व्यक्त जरूर करना रखें। चाहते हैं, अपने भाव या विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो स्वागत है। मैम, आज कुछ मैंने कहना चाहते पहली बार भगवत गीता खोल के आपका वो सुना, हाँ और जी, मुझे मतलब ऑल द मोर रियलाइज हुआ कि आप कितने ज्यादा अच्छे से और कितने ज्यादा भाव से आप जो बताते हो। आज मुझे और डबल तरीके से समझ में आया कि आपने कितनी स्टडी कर रखी है, आप कितने डिटेल में
सबको रिलेट करके अलग अलग श्लोका के सिर्फ मतलब नहीं, उनके आपस में भी क्या मतलब, जो मतलब खिल के नहीं आता है, अंदर छुपा हुआ मतलब है, वो भी आप कितने अच्छे से बताते हो। अमेजिंग मैम, थैंक यू सो धन्यवाद मच। आपका। नहीं, मेरी ये कोशिश रहती है कि ऐसा नहीं है कि हम अभी गीता पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ें और फिर भूल जाएं। अगर हमको शब्दों का अर्थ हम साथ साथ चलेंगे ना, तो फिर हमको वो हमेशा के लिए याद रहेगा। हमें मतलब, और वैसे तो चिंतन मनन हमेशा साथ साथ करना ही चाहिए, है ना। तो मेरी मतलब यही प्रयास होता है कि सब तक मैं कुछ भी अपने ईश्वर के द्वारा जो भी मुझे इस निमित्त बनाया है, तो मैं उसको पूर्ण कर सकूं, है ना। ये इतना ही प्रयास है मेरी तरफ से। सच में बहुत बहुत अच्छे से आप तैयारी भी बहुत अच्छे से करती है। कुछ तो मुझे लगता है अंदर से भी आने लगता है अपने आप ही, है ना। हाँ इतना जी, रम जाते हो बिल्कुल आप, ये भाव अपने अंदर से आने लगते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये पूनम जी का हैंड रेस है, हाँ, तो थैंक यू इंदु उनको जी, बहुत अच्छा। सबने तो बोला ही है कि इतना अच्छा भाव था ना, मैं तो आज आंख बंद करके सुने जा रही थी, मन कर रहा था और सुनती जाऊं। और जो आपने आज एक चीज जो बोली ना, मैंने लिखा भी है अभी चैट में, वाव। क्योंकि आप जब कोई भी चीज का दृढ़ निश्चय करते हो ना, तो वो पूरी होती है। अगर आप हाँ छोड़ जी, देते हो तो नहीं होती है। वो वाली लाइन तो मुझे दिल को छू गई आज। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छी बात। हम्म, इसे तो दृढ़ संकल्प कहते हैं ना। दृढ़ कि जो संकल्प। कर लिया तो होके रहेगा, तो होके हाँ, रहेगा, वो है ना। कोई टाल नहीं सकता, कोई भी आके खड़ा हो जाए मना, अगर दृढ़ संकल्प आपका पक्का है तो वो पूरा होके रहता है। होके ही ये होगा, बात तो पूरी कायनात। 100 पक्की है। हाँ जी, बिल्कुल ये सही मैंने कहा। आजमाया भाई ये बात को। हाँ जी, ये पूरी इच्छा चाहे शक्ति कायनात। आपके हमारी अंदर तूफान से आए, भी। चाहे आप भूखे रहो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक आपने कोई संकल्प नहीं लेंगे वो पूरा नहीं होगा। जो संकल्प आप लेते हैं थैंक यू इंदु जी, पूरी, हाँ, प्रज्ञा जी, लीना मैम, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और आज का पूरी ध्यान तो कहा। रश्मि जी ने इतना बढ़िया लगाया। उस समय मेरा ना ये कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा था, लेकिन क्या अच्छा। ध्यान था, मतलब लव यू सो मच रश्मि। थैंक यू। उसके बेटे का बर्थडे है तो वो भी चली गई है, ओ, अच्छा फिर तो अच्छा। मैं बहुत थोड़ी बहुत तैयारी जन्मदिन करूंगी। की। हाँ, उसको भी, और रश्मि जी को, सबसे रश्मि जी पहले को भी रश्मि जी बहुत को। सारे हाँ बधाइयां, जी, बहुत सारा बहुत प्यार। सारी बधाइयां जो उसको संसार में लाई। माओ को ज्यादा बधाई देनी चाहिए, मैं अपने मन में ये सोचती हूँ कि बच्चों से भी बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल। उनकी माओ को ज्यादा देना चाहिए, मदर्स को, क्योंकि वो इतना कष्ट झेल के संसार में बच्चों को लाती हैं। तो असली बधाई संस्कार की देते हैं। हकदार मदर्स ही होती हैं। बच्चे तो है ही, बच्चों के हाँ, वो तो प्रति है ही तो हमारी बिल्कुल। ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं है ही, लेकिन जो हमारा पेरेंट्स। प्रेम है, क्रेडिट गोज टू द मदर्स। मदद पापा को भी जाता है। हाँ, वो भी है, पर असली कष्ट मदर्स ही कष्ट तो झेलती जो है। जो हाथ जो सहते वो तो माँ ही हाँ, है ना। वो और नाम भी बड़ा प्यारा, वेदांत से थी। हाँ, नाम भी वेरी बहुत नाइस। प्यारा है ना? चलिए, उसको बहुत बहुत, सबको बहुत हम हृदय से सबकी हाँ तरफ से बधाई देते जन्मदिन हैं की हम बहुत सब। बहुत बधाई। हाँ, बहुत बहुत ईश्वर करे उसको सारी बहुत खुशियां बहुत मिली, जो बच्चा करना चाहता है वो अपने जीवन में करके दिखाए। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा कहा। दृढ़ संकल्प पर आपने कि अगर आप एक बार ठान लेते हैं तो पूरी कायनात उसे करने में जुट जाती है, हो ही जाता है वो। हम्म। तो यस, कोई क्योंकि ये मेरा और खुद का एक्सपीरियंस रहा है बोलते कि हैं।